फाइनली हम लोग 2024 के एंड में आ चुके हैं एंड ये वीडियो 31 दिसंबर को अपलोड होगी। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एज वेल। मतलब हैप्पी न्यू ईयर हुआ नहीं है बट स्टिल एडवांस में। एंड आज हम इस साल में मैंने जितने भी एनिमेज देखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस क्या था इन एनिमेज के साथ, एक टियर लिस्ट होगी बेसिकली। एंड ऑल्सो एट द एंड में मैं अपने चैनल के बारे में बात करूँगा कि और तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे चैनल से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस साल शायद मैंने उतने एनिमेज तो नहीं देखी है बिकॉज मैंने इस साल एनिमेज से ज़्यादा मांगास पढ़ी है प्लस मानवास भी, जिनके बारे में वीडियो भी बनाया हूँ मैंने। सो लेट्स टॉक अबाउट द डी टियर, जो हमारा सबसे नीच वाला टियर है। एंड इसमें मैं सिर्फ एक ही एनिमे रखूँगा एंड दैट्स उज़ुमाकी। इस एनिमे को मैंने इसलिए नहीं भूला क्योंकि ये अभी अभी फॉल में आई थी और भूल भी नहीं सकता कैसे एक्सपेक्टेशंस में इसने मूता है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी इससे बहुत ज़्यादा। आई वांटेड अ हॉरर एनिमे बिकॉज इस जॉनर पे बहुत कम एनिमेज बनते हैं एंड मैं गया था इसे देखने। फर्स्ट एपिसोड वाज रियली गुड और एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ गई थी एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं इतना ही बोलूँगा जिनको उज़ुमाकी में इंटरेस्ट आया है फर्स्ट एपिसोड को देख के, सो प्लीज़ रेफर टू इट्स मांगा, इट्स फार बेटर फ्रॉम इट्स एनिमे। कोई बात नहीं, हम पढ़ते अपने सी टियर में और सी टियर में हम बहुत कुछ मतलब 3 एनिमेज है और सबसे नीचे मैं रखना चाहूँगा ब्लू लॉक सीजन 2 को फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई नो ये ब्लू लॉक की वन ऑफ द मोस्ट हाइप सीजन होने चाहिए बिकॉज एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द U20 मैच, क्योंकि इस मैच पर डिपेंड कर रहा था वेदर ब्लू लॉक विल एग्जिस्ट और नॉट। बट शुरुआत में ही हमें बहुत एनिमेशन में क्वालिटी ड्रॉप दिखाया गया है। क्वालिटी ड्रॉप नहीं बोल सकते हो, PNGs दिखाया गया है स्ट्रेट अप। बट आई विल ऑल्सो से कि मैं इसे सी टियर में रखना चाहूँगा क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो जो स्टूडियो में जो ब्लू लॉक में काम कर रहे थे उनके सारे एनिमेटर्स ने जॉब छोड़ दी थी एक्सेप्ट वन, और उस एनिमेटर ने ही ब्लू लॉक सीजन 2 को पूरी तरह एनिमेट किया है। अगर ये सच है सो हैट्स ऑफ टू दैट गाय, यू आर द रियल ईगोइस्ट। देखो अब मैं ब्लू लॉक के लास्ट 2 एपिसोड्स देख के आया हूँ, सो मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। मैं जहाँ रखा हूँ वहीं पे मैं रखूँगा बिकॉज 2 एपिसोड्स से हम नहीं मान सकते। हाँ, अगर हम सिर्फ 2 एपिसोड्स को मान के चलते तो ये मेरे बी टियर के सबसे लास्ट में आता, एकदम लास्ट में, बी टियर के एकदम नीचे में डालता। बट हम सिर्फ 2 एपिसोड्स को देख के नहीं बोल सकते यार, हम लोग बाकी एपिसोड के साथ भी तुमने जो किया है वो जस्टिफाई नहीं होता है। तो मैं इसे यही रहूँगा। बट उन 2 एपिसोड्स के लिए शाउट आउट, मुझे नहीं पता उस अकेले बंदे ने किया कि नहीं, अगर कोई और भी आके जुड़ा है, क्योंकि एनिमेशन मुझे थोड़ी डिफरेंट लग रही थी पिछले वाले से और अभी से। थोड़ी एनिमेशन सिर्फ क्वालिटी नहीं, विजुअल्स भी मतलब डिफरेंट थे। तो आई डोंट नो क्या सीन है इसका, बट दोज 2 एपिसोड्स वर वेरी गुड। नेक्स्ट एनिमे अपने लिस्ट में होने वाली है आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन। और मेरी बात सुनो, बिकॉज रोम कॉम एनिमेज आर सैचुरेटेड। भाई रोम कॉम एनिमेज आर वेरी सैचुरेटेड। कभी अपने क्रश के साथ मेन कैरेक्टर फंस जाता है, कभी स्टेप सिस्टर के साथ अपना लौंडा फंस जाता है एंड उनमें धीरे धीरे प्यार होने लगता है। तुम समझ रहे हो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? मतलब उसने चॉकलेट फ्लेवर का बनाया, मैं वेनिला का बना रहा हूँ, वैसा सीन है। मैं केक बना रहा हूँ, उसमें चॉकलेट फ्लेवर है, उसमें वेनिला है, बस कलर्स चेंज हो रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों टेस्ट सेम ही करता है, थोड़ा सा फ्लेवर अलग है। और ये मैं इसके साथ भी बोलूँगा, इसके पास भी एक अच्छा यूनिक पॉइंट था कि रशियन वाली चीज़ें लाई जा रही है, वो सब चीज़ें हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वही कॉमेडी हो रहा है एंड मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता बिकॉज ये है ही कुछ ऐसी एंड जनरली अच्छा है, नॉट बैड, बट फॉर मी दिस इज सी टियर। ओके, नेक्स्ट एनिमे जो इस लिस्ट का पार्ट बनने वाला है वो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया एनिमे है बट बहुत लोग उससे भी भूल गए हैं क्योंकि पहले उसकी फैन बेस थोड़ी छोटी है और तगड़ी भी है एंड ये एकदम जनवरी में आई थी, एकदम जनवरी में, एकदम इस साल के पहले। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास ऑफ द एलीट सीजन 3। फॉर ऑल द क्लास ऑफ द एलीट फैंस, हियर्स द थिंग, क्लास ऑफ द एलीट वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कैरेक्टर सकाया नागी को यही इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले ही क्लास ए में थी वो, और वो डायरेक्टर की
बेटी भी है, डायरेक्टर थी या किसी हायर अप की बेटी है, मुझे इतना पता है। और वो डायरेक्ट आयनोकोजी को टारगेट करती है विद हर मैनिपुलेशन स्किल्स। वो ऑलमोस्ट आयनोकोजी को एक्सपेल ही कर देती, बट हियर वी ऑल नो आयनोकोजी इज द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर हियर। एंड मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा वेयर आयनोकोजी एंड सकानागी वेयर प्लेइंग चेस 1-on-1। इट वाज एन इंटेंस मोमेंट एंड आई लव्ड इट। बट आगे के एनिमेज और भी तगड़े हैं, तो अभी के लिए इसे सी टियर में ही रखना पड़ेगा। एंड अब आते हैं हम लोग बी टियर में, और बी टियर में शुरुआत करूंगा मैं विथ विंड ब्रेकर। इसे भी शायद तुम लोग बहुत लोग भूल चुके होंगे, ये स्प्रिंग में आई थी और उस समय डीमन स्लेयर काइज नंबर 8 वगैरह भी आए थे, तो तगड़ा कंपटीशन तो था। और आई डोंट नो इसकी कितनी ज़्यादा ऑडियंस है, और बहुत लोग इसे सस्ता टोक्यो एवेंजर्स भी बोलते हैं, एक्सेप्ट इसके मेन कैरेक्टर जो लड़ना जानता है, वो रोता नहीं है टोक्यो एवेंजर्स की तरह। ये ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है एंड यूजलेस तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बहुत कैरेक्टर्स भी थे जब मैं इस एनिमे को देख रहा था जो बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे थे। एक कैरेक्टर था वो बाजी जैसा दिख रहा था टोक्यो एवेंजर्स से, तो ऐसे कुछ सिमिलरिटीज़ है, बट द फाइट्स आर इनसेन। एंड उसके ऊपर जो बैक स्टोरीज भी इन लोगों ने दिखाई है, दे आर वेरी गुड। जो हमारे दुश्मन थे, मुझे याद नहीं उनके गैंग का क्या नाम था, बट उनके लीडर और सेकंड लीडर की जो केमिस्ट्री थी, दैट आई लव्ड अ लॉट। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करता है। एंड 2025 में इसका सीजन 2 भी आने वाला है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगली एनीमे जो बी टियर में अपनी जगह बनाती है वो है मुश्को टेंसेई सीजन 2 पार्ट 2, और ये भी स्प्रिंग में आई थी एंड इट वाज रियली गुड। स्पेशली फादर्स डे में हमारे मेन कैरेक्टर और उसके फादर का बॉन्ड, उनका सैक्रिफाइस वाज एनफ फॉर मी टू से दैट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज फॉर स्प्रिंग। मुश्को टेंसेई हमेशा से मुझे इससे गाइज में बहुत अच्छा लगता है। ये हमें हंसाता है, साथ में इमोशनल और सीरियस भी करता है। रूडी अब खुद एक बाप बन चुका है और अपनी दूसरी धर्म पत्नी को भी अपने साथ लेकर आया है, और शायद इसकी तीसरी बीवी भी होगी मोस्ट प्रोबेबली, पर वो फ्यूचर की बात है। ओवरऑल आई लव दिस, बट वही बात है, इससे भी बेटर एनिमेज लिस्ट में है, सो ये बी टियर में है। अगले एनिमे आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है, बट अभी फॉल में ही आई थी वो, एंड इट्स ब्लू बॉक्स। ये एक न्यू इंस्टॉलमेंट थी एंड आई सीरियसली लव्ड इट। वेल, इट वाज बेटर देन आलिया ऑफ कोर्स, फॉर मी एटलीस्ट। पहले इसका प्लॉट रोमांस प्लस स्पोर्ट्स को ये फॉलो करता है, जो पहले ही थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, लड़का लड़की को पसंद करता है एंड धीरे धीरे लड़की भी उसे पसंद करने लगती है। एंड मैं इसको स्पॉइल नहीं करूँगा, जस्ट गो एंड वॉच। सिर्फ 12 कुछ एपिसोड्स है इस सीरीज में, यू कैन जस्ट वॉच इट इन वन डे। बट कुछ एनिमेज होते हैं जो तुम्हारे दिल को खुश कर देते हैं, एंड ब्लू बॉक्स इज वन ऑफ देम। एंड द थिंग विच मेड मी पुट दिस एनिमे इन बी टियर की इसका मैसेज बहुत सॉलिड है। दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो दूसरे को बताते तो नहीं है बट अपने एक्शन से उसे जस्टिफाई भी करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दोनों को पुश करते हैं टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, which is very much missing in today's relationships, and that's why it deserves this spot. Highly recommended from me. बी टियर की आखिरी एनिमे की बात करें तो वो है ओशिनोको। ये समर्स में आई थी और मैंने समर में कुछ ज़्यादा एनिमेज तो नहीं देखे थे, बट उनमें से एक ओशिनोको था। कुछ गिनी चुनी एनिमेज थी और एक्चुअली मैं जे के मांगा पे ज़्यादा फोकस था, इसलिए कुछ एनिमेज में नहीं देख पाया, बहुत सारे एनिमेज थी। बट ओशिनोको सीजन 2 वॉज गुड। आई नो ओशिनोको ने कुछ ज़्यादा फैंस नहीं है एंड सीजन 1 में इसके एक अच्छी खासी ऑडियंस रिसीव की थी, बट इसका थोड़ा डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू अदर एनिमेज। एंड आई लव दिस शो। मैं उनमें से एक हूँ जो ओशिनोको को फॉलो करता है। इट्स अ ग्रेट शो। हमें एक्वा का मिशन दिखता है इन फाइंडिंग हिज फादर, मीटिंग हिज सिबलिंग अलोंग हिज वे, बट इट टर्न्स आउट दैट ही वाज नॉट हिज सिबलिंग एट ऑल। जहाँ पे एक्वा अपने फादर को तो ढूंढना बंद करने वाला था, बट वी ऑल नो वो फिर से शुरू करेगा सच जब उसे पता चलेगा कि हिज फादर इज स्टिल अलाइव। एंड साथ में लास्ट में हमें रूबी, जो मेरी फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, उसका भी हमें डार्क रूप देखना शुरू किया है। एंड नेक्स्ट 1-2 आर्क्स में हमें रूबी का भी वो डार्क नेचर भी देखने को मिलेगा, आई होप सो। एंड देयर वाज आल्सो सीक्वेंस जहाँ पे एक्वा को नेचुरली एक्टिंग करनी थी, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रिप्टेड एक्टिंग करता था। बट जब वो अपनी मदर की मौत को जब वो याद कर रहा था और उस समय जो उसकी वो नेचुरल एक्टिंग उसकी जो उभर के आई थी, दैट सीक्वेंस वाज पीक एंड अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी।
एंड ओशिनोको की मांगा भी ख़त्म हो चुकी है और सीज़न 3 भी शायद आए। मेरे पास कोई ऑफिशियल तो वो नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट स्टिल वी कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड 8 ईयर से लिस्ट बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज है ही इतनी अमेजिंग एनिमेज, बट हियर वी आर। 8 ईयर की मैं शुरुआत करूँगा ड्रैगन बॉल दाइमा से। अब चप्पल मारने से पहले बात सुनो। देखो, मैं उस फैन बेस से भी हूँ जो अकीरा सर के लास्ट वर्क को रिस्पेक्ट करता है एंड एन्जॉय भी करता है। बेकायदा मैं हर हफ्ते एपिसोड्स एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज आई लाइक दिस सीरीज। बट मैं उस फैन बेस से भी बिलोंग करता हूँ जो ड्रैगन बॉल सुपर 2 का भी वेट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी मोरो आर्क एंड ग्रेनोला आर्क। आई वॉन्ट टू सी द अल्ट्रा ईगो वेजिटा। एंड तुम्हें भी मानना पड़ेगा, जिस लेवल की हाइप ड्रैगन बॉल सुपर ने लाई थी उतनी हाइप इसने नहीं कैप्चर की थी। इसके बारे में मैंने बात तो की है एंड इट्स अ गुड एनिमे, इसलिए 8 ईयर में है। बट लाइक 8 ईयर इज़ नॉट अ जोक। और अभी रिसेंट के और भी चैप्टर्स आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंस और अच्छे हो रहे हैं। हमने रिसेंटली वेजिटा का सुपर सेन 3 भी देखा। अगर ओपिनियन चेंज होता है तो तब देखा जाएगा मेरा, बट अभी के लिए मेरे 8 ईयर के एकदम नीचे रहने वाली है हमारी दूसरी एनिमे जो 8 ईयर में अपनी जगह बनाने वाली है। और ये कंट्रोवर्शियल है, बट इट्स डीमन स्लेयर। तुम्हें पता है फनी बात क्या है? इस चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूज़ होल्ड करने वाली वीडियो कौन सी है पता है? डीमन स्लेयर वाली। उसके कुछ 3-4 हज़ार व्यूज़ है अभी, और आज मैं इसे STM में नहीं डाल रहा हूँ। बट मेरे भी कुछ रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आर्क ही कुछ ऐसा था जो वन ऑफ द लीस्ट लव्ड आर्क्स में से है। और डीमन स्लेयर के मेकर्स इतने हरामी है ना, उन्होंने एनिमे एक्सक्लूसिव कंटेंट में इसमें डाला जिससे 8 एपिसोड का ये इन लोगों ने बना दिया। जो अच्छी बात है, मैं उनसे बुरा नहीं बोल रहा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट ऑल असाइड हम लोग बात करेंगे एपिसोड 8 के बारे में। मैं बोलूँगा डीमन स्लेयर वाज गोइंग स्मूथ एंड ये बस वो आर्क जो एक बड़े इवेंट को सेटअप करने वाली थी, इसलिए मेरे कुछ B टियर में होता। एंड डीमन स्लेयर डिड द सेम। उन्होंने थोड़ा ब्रीदिंग रूम दिया है इस हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में, क्योंकि इन्फिनिटी कासल विल बी ऑल अबाउट एक्शन, हार्ट ब्रेक्स एंड फुल एंटरटेनमेंट। बट लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 8, जिसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है 8 ईयर में आने का। बिकॉज एपिसोड 8 वॉज लॉन्ग, विजुअल्स वेर ओवर द टॉप एंड मैं लिटरली एक तरफ 7 एपिसोड्स को रख सकता हूँ और दूसरी तरफ लास्ट एपिसोड को रख लूँगा, फिर भी एपिसोड 8 इज़ फार बेटर। रिकॉर्ड्स होल्ड भी कर रहा है ये। बहुत अच्छी रेटिंग है इस एपिसोड की, कुछ 9 पॉइंट कुछ है रेटिंग आई गेस। एंड फॉर दैट रीज़न ये 8 ईयर तो डिजर्व करता है। अगली एनिमे जो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है, एंड शायद बहुत लोग इसे भी भूल जाएंगे क्योंकि ये भी स्प्रिंग में आई थी, एंड दैट्स काइजू नंबर 8। काइजू नंबर 8 में एक नई इंस्टॉलमेंट थी एंड ये इंस्टेंट पॉपुलर हो गया था फैंस के बीच। इसके विजुअल्स अच्छे थे। हाँ, कहानी जब मैंने पहले सुनी थी मैंने इसे सस्ता अटैक ऑन टाइटन बोल दिया था, बट इट्स डेफिनेटली गुड। कुछ इंस्पिरेशन इसने ज़रूर ड्रॉ की है, बट काइजू नंबर 8 सिर्फ एक्शंस नहीं, ये हमें कॉमेडिक मोमेंट देता है एंड दे आर जेन्युइनली फनी। एंड यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर काइजू नंबर 8 सीजन 2 बिकॉज वो तो अलग ही लेवल का है। मैंने अपने जंप फेस्टा वीडियो पे भी काइजू नंबर 8 के फ्यूचर के बारे में बात की है और इट डिजर्व्स 8 ईयर हियर। 8 ईयर के टॉप में मैं एक ही एनिमे डिजर्व करता है। इस एनिमे का बहुत ज़्यादा पीक मोमेंट्स थे इस सीज़न में, एंड दैट्स MHA सीजन 7। MHA एनिमे का फाइनल बैटल हमें विटनेस होता है एंड ये टॉप में डिजर्व करता है। इसमें सिर्फ फाइट्स ही फाइट्स है, उसके अलावा हमें सैक्रिफाइसेस, इमोशनल मोमेंट्स और भी बहुत कुछ है इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है। बिकॉज MHA कोई ऐसा एनिमे नहीं है जो 12 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। ये 20+ एपिसोड तक चलता है और हमें पूरा मनोरंजन करता है। हमें ये समर्स तक मनोरंजन करता है एंड स्टार्टिंग से एंड तक फुल एंटरटेनमेंट भी करता है। और इसका सीजन 8 भी जंप फेस्टा में अनाउंस हो चुका है। सो ओवरऑल इट डिजर्व द स्पॉट। S tier बेबी। और S tier सबसे बेस्ट एनिमे इसके लिए रिजर्व होने वाला है जो इंस्टेंट फेम हासिल कर चुके हैं एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर शो किए हैं। सो S tier में बस 3 एनिमेज है, बट दे आर द बेस्ट। S tier की एकदम बॉटम में सोलो लेवलिंग को रखना चाहूँगा। बहुत लोग को याद होगा इसके बारे में, इसकी मूवी अभी भी आई है इसलिए बिकॉज ये तो जनवरी में आई थी एकदम, और इस जनवरी को भी सीजन 2 आने वाला है। सो कुछ ही दिन बाकी है बस। सोलो लेवलिंग भी एक नई इंस्टॉलमेंट थी 2024 की एंड इसकी पहले से ही बहुत हाइप थी बिकॉज ऑफ हिज
मानो ऑब्वियसली इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। सोलो लेवलिंग की पहले से ये एग्जिस्टिंग ऑडियंस थी, इसकी मांगा पढ़ते थे वो, एंड कुछ हमारी जैसी ऑडियंस जो इस पीक एनिमे को एंजॉय करना चाहते थे। इसने अपने मानवा को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है। एंड मेरा फेवरेट तो एपिसोड 6 है, जहाँ जिनवू सिस्टम से उन हंटर्स को मारता है डंजन में, जो सी रैंक डंजन था, कुछ 6 लोगों को मारना पड़ा था। वो म्यूजिक, वो ब्रूटलनेस, वो सब कुछ वेड ओवर द टॉप। एंड अब सीजन 2 भी आने वाला है एंड आई होप फैंस की एक्सपेक्टेशन में ये खड़ा हो। एसटे की दूसरी एनिमे की बात करें, वो अभी पीक पे चल रहा था और ये अभी अभी खत्म हुआ है। एंड यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर इट सीजन 2। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डैनरेन। डैनरेन की भी एक अच्छी ऑडियंस है और उसकी मांगा के लिए भी और कुछ एनिमे फैंस भी है। एक नया कॉन्सेप्ट है, न्यू विजुअल्स है, न्यू एक्शंस के साथ थोड़ी कॉमेडी भी ये प्रोवाइड करती है। बट ये यहाँ नहीं रुकता क्योंकि फैंस वर नॉट रेडी फॉर एपिसोड 7 ऑफ इट। अब देखो, जब मैंने इसकी मांगा पढ़ी थी, आई वॉज वेरी इमोशनल एट द मोमेंट एंड आई वॉज होपिंग कि ये एनिमे इसे मैस अप ना करे, एंड दे डिडंट डिसअपॉइंट एट ऑल। एंड इसलिए इस एपिसोड ने भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और मुझे जितना याद है ये वाला एपिसोड 7 और डीमन स्लेयर का कुछ एपिसोड 8 था, जो फाइनल एपिसोड था मुजान वाला, वो दोनों कुछ हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स है इस 2024 में ओवरऑल। एंड इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो गया है जंप फेस्टा में। एंड यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर इट्स सीजन 2 क्योंकि वो कर्स हाउस आर्क को सेटअप करने वाला है एंड ऑल। और अगर तुम लोगों को जानना है उसके बारे में और, तो तुम लोग मेरी डैनरेन की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो, जो डैनरेन के मांगा को कवर करती है। एंड ओवरऑल दिस एनिमे डिजर्व्स एन एस टियर। एस टियर के टॉप पे बात करें तो एक ही एनिमे डिजर्व करती है जो हमेशा रिकॉर्ड तोड़ती है, एंड ये एनिमे बिग 3 में आती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3। और ब्लीच का नाम सुन लिया तो उतना ही काफ़ी है। हमें यावा की पावर्स देखने को मिली है, इचिगो भी दिखा है, कई सारी बांकाइज भी दिखी है फाइटिंग ईच अदर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट्स पार्ट 4 जो इसका आखिरी पार्ट होगा। मैं कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, जस्ट गो एंड वॉच इट बिकॉज ये एस टियर के टॉप है और ये फुल्ली रिकमेंडेड है। ये 3 एनिमेस फुल्ली रिकमेंडेड है कि जाके देखना पड़ेगा। एंड यहीं पे अपनी लिस्ट भी कंप्लीट होती है। एंड अब उन लोगों के लिए जो इस चैनल को फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस में, तुम लोगों को मैं बताऊँगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ इस चैनल के साथ। तो बेसिकली इस साल में मैंने एनिमेस बहुत कम देखी है एज यू कैन सी, एंड 2025 में मैं बहुत बड़ा साल है मेरे लिए, बोथ यूट्यूब वाइज एंड पर्सनल वाइज। बट पहले तो आई विल ट्राई टू वॉच मोर एंड मोर एनिमेस। कुछ डिफरेंट जॉनर्स के एनिमे मैं देखूंगा, कुछ अनरेटेड एनिमेस भी मैं देखना चाहूँगा। एंड चैनल की स्टार्टिंग में मैंने बहुत से अनरेटेड एनिमेस को भी कवर किया है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आई कैन डू इट अगेन। अगर मुझे कोई एनिमे जेन्युइनली पसंद है और वो अंडररेटेड है, आई विल डेफिनेटली कवर इट। प्लस मांगास की भी वीडियोस आएगी और मेरा पहला टारगेट उनमें से साकुमोतो डेज होने वाला है, जिसके ऊपर मेरी स्क्रिप्टिंग्स चल रही है। मुझे वो मांगा पढ़नी है एंड आई विल ऑल्सो कवर दैट इन माई वीडियो। साथ ही में मैं धीरे धीरे मानवास की तरफ भी आ रहा हूँ, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम मानवा कंटेंट एज वेल। एंड कुछ नया भी मैं करना चाहूँगा, जैसे क्रीपी संडेज वॉज देयर जो मैं कंटिन्यू करूँगा ऑब्वियसली, बट और कुछ नया भी मैं ट्राई करूँगा इफ़ पॉसिबल। सो गिव मी लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर दिस ईयर एंड अगली बार तुम लोगों को मैं मिलूँगा 2025 में।